पिछले दिनों एक महिला ने चिलुआताल थाने में अपने भसुर और नंदोई पे दुष्कर्म करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। ये खबर जो है गोरखपुर के अखबारों में सुर्खियां बनी थी और आज वही महिला हमारे साथ बैठी हुई हैं। जब इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जब इनकी खबरें जो है चलने लगी, तो इन जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ था वो भसुर और नंदोई ने भी एक प्रेस वार्ता करके सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये खुद जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके मुकदमा दर्ज कराई हैं और उसके अपेक्ष में उन्होंने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे, जिसको देख करके उनकी भी खबर चली। अब जब उनका खबर चला तो एक बार फिर ये गोरखपुर के प्रेस वार्ता करने के लिए आई हैं। सिलसिलेवार तरीके से जो है बताने का प्रयास करेंगे, जो इनके आरोप थे उस पर भी बात करेंगे। तो आपने गोरखपुर प्रेस क्लब आने की जो है क्यों जहमत उठाई? क्योंकि मेरे को इंसाफ चाहिए सर। इंसाफ तो कैसे मिलेगा जब मुकदमा आपका दर्ज हो गया है? तो अब आप किस तरह से जो है इंसाफ चाहते हैं? सर, जो मेरे पति आरोप लगा रहे हैं, मेरे जेठ जो बता रहे हैं, ये गलत है। क्या उन्होंने बताया गलत है क्या? सर, मेरे पति जो कह रहे हैं कि ये अपराधी आए प्रतिदिन 100 नंबर को बचपन से कॉल करती है। पहली बात जान लीजिए सर, ये 100 नंबर आए प्रतिदिन, बचपन में तो कोई कॉल करेगा नहीं सर, बड़े होने के बाद ही। और रही बात 20 लोगों गांव जाने के बाद 20 लोग बताएं कि मेरी पत्नी अपराधी किस्म की है। सर, ये लोग शादी से पहले मेरे जेठ और जेठानी हमको जा कर के घर गए थे और घर जाकर जब मैं इंगेजमेंट से मना कर दी थी तो समझाएं। मना क्यों की थी इंगेजमेंट से? सर, क्योंकि उस टाइम भी कुछ ऐसी हरकतें अपनी पति की देखी तो मना कर दी, लेकिन वो मेरे पति और मेरे जेठ जेठानी लोग कहे कि हम शादी करेंगे। तो मेरे हरकत पति का आपने देख लिया? सर, उस टाइम ये सुर्ती खाते हुए पकड़े गए थे। हाँ, इसकी वजह से मैं सुर्ती खाना जो है आपने देख लिया, इसलिए एंगेजमेंट से मना कर दी? जी सर। जी सर। बहुत से लोग, बहुतों के पति जो है सुर्ती खाते सर ठीक है, खाते हैं, लेकिन फिर उनकी कुछ ऐसी भी बात हुई थी जो मेरे पति ने बताया था। मैं देखी एक थोड़ा वो है गुस्सा उस्सा टाइप के, तो मैं मना कर रही थी तो मेरे जेठ जेठानी घर पर जाके समझाएं और कहें कि मधु ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं शादी के लिए इनकार करती थी तो ये लोग हमारे घर जा कर के मनाए अनाए और कहें कि नहीं शादी कर लो मधु, मेरे जेठ और जेठानी। उन्होंने शादी करने के लिए राजी कर दिया? जी सर। आपने तैयारी कर? जी सर। तो शादी के कितने दिन बाद फिर जो है मामला बिगड़ गया? सर, शादी के बाद मामला ये हमेशा प्रॉपर्टी के लालच में शादी किए थे, खेत के लालच में। उनका तो कहना है कि आप प्रॉपर्टी के लालच में विवाद कर रही हैं। सर, प्रॉपर्टी कौन सा हमको दे दिए हैं, खर्चा तो दे ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कौन सा दे देंगे हमको सर? यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांग रही थी? सर, प्रॉपर्टी में कौन सा हिस्सेदारी मांगी हूँ ये बता दें हमको। उनकी जो फर्म चलती है ठेकेदारी की, ये तो गलत है सर। पहले बात तो ये कहें कि मैं थाने पर ये बताएं कि मेरा भाई लेबर का काम करता है, और शादी के पहले बताएं मेरा भाई ठेकेदार है। अब सोचिए, दो किस्म की बात कौन कर रहा है। फिर उसके बाद अच्छा कोई बाप जानेगा कि लेबर है तो सर इतना धूमधाम से शादी करेगा? नहीं नहीं, धूमधाम से किया था सर, मेरे पापा को जितनी बनी उतना पैसा दिए पापा। आपने जिस अकाउंट का जिक्र अपने FIR में किया है, उस अकाउंट का उन्होंने जो है डिटेल्स लेकर के यहाँ पहुँचे थे? डिटेल्स लेकर के पहुंचे थे, अकाउंट एक का ही दिए थे, अपनी पत्नी का भी दिए थे, दो अकाउंट। ये नहीं कर, आपने जिस FIR में जिस अकाउंट का जिक्र किया है उस अकाउंट में तो आपके यहाँ से कोई पैसा नहीं आया सर। लेकिन इनके और ICI बैंक खाते में आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट निकलवा कर मैं दी हूँ, जिस डेट को जो पैसा गया है आपके सामने है सर। वो अकाउंट का जिक्र क्यों किया आपने FIR में? सर, क्योंकि मुझे लगा उस टाइम मैं घबराई थी, मुझे लगा कि इस अकाउंट में इंडियन बैंक में पैसा गया, लेकिन इस अकाउंट में आप देख सकते हैं पैसा इस तो अकाउंट आप अपने जेठ के या अपने ससुर के सारे अकाउंटों के बारे में जानती हैं? सबका नंबर आपको पता है? नहीं सर, ससुर के अकाउंट में मैं कैसे जानूंगी, ससुर मेरे पास रहते ही नहीं। रही बात जेठी लेन देन पैसा का किए थे, तो सारे अकाउंट आपको प्रोवाइड कराए थे? सर सारे अकाउंट जो इनकी बीबी का था तो इनकी बीबी का पैसा नहीं गया, बंद था, तो अपना अकाउंट दिए थे। देखिए, आमतौर पे महिलाएं जो आजकल एक जो है बड़ा आरोप जो है किसी पे लगा देती हैं, ऐसे तमाम फर्जी मुकदमे होते हैं छेड़खानी के। कहीं आप भी तो किसी जो है दबाव में नहीं ये मुकदमा कराई हैं? सर, जिस लड़की को रहेगा तो वो दबाव में रहेगी सर। बहुत सारी लड़कियां इस तरह से जो मुकदमा करा रही हैं। सांसद रवि किशन ने मुद्दा उठाया था संसद में, बहुत सारे फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, बाद में जो है वो मुकदमे जो है वो हो जाते, डिस्क्लोज हो जाते हैं। आप जो मुकदमा दर्ज कराई हैं उसके क्या साक्ष्य हैं आपके पास? सर, मैं खुद हूँ। आप खुद साक्ष्य हैं? जी सर। लेकिन जो आपके घर में जो है हर कमरे में जो है CCTV लगा हुआ है, उसमें तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि आपके साथ। कैमरे में कहाँ CCTV है, नीचे है ना।
जी सर नीचे है, मेरे कमरे में कहाँ ये सीसीटीवी है? आपके कमरे में नहीं है, लेकिन आपके कमरे के बाहर तो है। जिस जो वक्त आपने एफआईआर में बताया है, उस वक्त में तो आपके भसुर जो है बाहर सफाई करते नजर आ रहे हैं। सर ऐसा तो कुछ नहीं, मैं कैमरे का उन लोगों के हाथ में है, कैमरा वो लोग से जाने, कैमरा उन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं कैमरा गलत नहीं बोलता है, उसमें टाइम डेट सब कुछ जो है ऑटोमेटिक आता है। सर ये मेरे को आइडिया नहीं है, वो मेरे सुबह आए थे मेरे कमरे में लोग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, ये हकीकत है, मेरे साथ छेड़खानी हुई है। कितनी बार हुई है आपके साथ? सर पहले तो एक बार मेरे जेठ किए थे, अब मेरे 14 नवंबर को मेरे जेठ और नंदोई दोनों लोग किए। अच्छा, जी सर। शादी किसने करा था आपका? शादी मेरी दीदी के फ्रेंड थी, मेरी जेठानी मेरी दीदी कराई थी। जी सर। और शादी के पहले बहुत सारे सपने दिखाए कि ले जाएंगे लड़की को पढ़ाएंगे, लड़की जॉब करेगी और लड़का ठेकेदार है, ये किसी प्रकार का कमी नहीं रहेगा। जी सर। आप ये सही नहीं है कि आप जो है उनके फर्म में जो है अपने पति के लिए हिस्सेदारी मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, जो पति खर्चा नहीं देता है तो मैं उससे क्या उम्मीद करूं? नहीं, इसीलिए तो आप मांग रही थी हिस्सेदारी की, जो है फर्म में हिस्सेदारी दीजिए। फॉर्म में मैं कभी हिस्सेदारी मांगी नहीं हूँ, मैं फॉर्म जानती ही नहीं हूँ कहाँ चल रहा है, तो मैं हिस्सेदारी क्या मांगूंगी? अभी प्रेस वार्ता करने का क्या जो है उद्देश्य आपका? सर मेरा यही उद्देश्य है कि जो मेरे साथ हुआ इंसाफ हो सर, और झूठे आरोप ना लगाया जाए। अभी उसके बाद भी कोई आरोप लगे हैं? जी सर, मेरे पति कह रहे हैं नीले ड्रम में मेरे साथ शादी के बाद मेरे साथ सोना बैठा है। सर मैं ऑडियो के माध्यम से बता सकती हूँ कि मेरे साथ ये सोते बैठे रहते हैं कि नहीं बैठते हैं। आपका कमरा अलग था, इनका कमरा अलग था, ये ऐसा तो गलत है सर। सर आप सोचिए, जो पत्नी खाना बना करके दे रही है अपने पति को, अपने पति का वेट कर रही है कि अब आएंगे खाना दे लेंगे खा लेंगे। कुछ साक्ष्य हैं आपके पति के साथ मधुर संबंध है, जैसे वो कह रहे हैं कि हमको जो है चाकू लेकर के सोती थी। गलत है सर, ये तो सरासर गलत है, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं है चाकू लेकर के। जब अपने मायके में नहीं ऐसा की हो तो मैं ससुराल में कैसे कहूँगी सर? आप कह रहे हैं कि सरासर गलत है, वो भी कहते हैं सरासर गलत है, तो फिर ये प्रेस वार्ता करने का क्या मतलब? सर प्रेस वार्ता करने का ही मतलब है कि गलत आरोप न लगाएं, सही से मेरे पति रहे। आप विवाद के बाद से कहाँ रह रही हैं? अपने मायके में हूँ सर। अपने फिर उनके घर में आपने ताला क्यों बंद कर दिया? फ्लैट बंद है उनका? सर जब पति कह रहे हैं मैं 3 दिन से बाहर जा रहा हूँ, ऐसे जगह जा रहा हूँ जहाँ फ़ोन नहीं लगेगा, मैसेज नहीं जाएगा। सर ऐसा कौन सा जगह है जहाँ फ़ोन ना जाए, मैसेज नहीं? व्हाट्सएप के माध्यम से मैं दिखा सकती आपने फ्लैट में ताला बंद करके गया? हूँ, क्योंकि मेरे को चेचक निकली थी। चेचक के लिए सर दवा पापा लेकर के गए थे मेरे पति, मेरी तबीयत खराब हुई जिस थी। समय आपके साथ छेड़खानी हुई उस समय भी चेचक था आपको? नहीं सर, आपने तो ताला बंद उसी के बाद किया है। सर ताला बंद तो मैं अभी की हूँ, जब मेरे पति गए हैं, जब मेरे पति छोड़ के गए हैं, मेरे को चेचक निकला। कहाँ छोड़ के गए? जब आप गई थी घर छोड़ करके, आपके पति घर पे थे? सर घर छोड़ के कब गई थी? घर छोड़ के तो उस टाइम सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है आप और आपकी बहन दोनों लोग बैग लेकर के उतर रहे हैं नीचे, तो आपने फ्लैट में ताला बंद कर दिया और चाबी लेकर के चली गई। सर इस टाइम ना, तो सर इस टाइम मेरे को चेचक निकली थी, मेरे को चेचक थी इस टाइम। उसके बाद सर मैं गई, पापा पहले दवा मंगा करके लाए। नहीं, हम ही पूछ रहे हैं ताला क्यों बंद किया आपने? सर जब पति है नहीं तो किसके माध्यम में खोल दूँ ताला? पति और आपके भसुर दोनों अलग तो हैं नहीं, बस तो अलग है, नीचे रहते हैं सर। तो फिर जो है फ्लैट में ताला इसीलिए बंद कर दी? जी सर। तो आपने उनको फोन किया कि हम जा रहे हैं, चाबी ले लीजिए आप? जब सर वो पति हमसे फोन ऐसे जगह जा रहे हैं, छेड़खानी तो आपके भसुर और नंदोई ने किया, जैसा आप आरोप लगाया। पति के साथ तो आपके संबंध मधुर होने चाहिए ना? तो सर पति बात करेंगे तभी ना, बताइए। मैसेज करने पर कि ऐसी जगह है, हेन तेन बतियाते हैं, तो मैं चाबी दे देंगी उनको फ्लैट का? बिल्कुल दे दूंगी। चलिए ठीक है। ये पूरा प्रकरण बड़ा गंभीर है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ये कह रही हैं उनके आरोप निराधार हैं, वो कह रहे हैं कि इनके आरोप निराधार हैं। बाकी जो है पूरा जांच का विषय है, पुलिस अपना काम कर रही है। इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।